देखिए, ये धनबाद कोयलांचल क्षेत्र है। यहाँ हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा। सहारा की आप बात करते हैं, सहारा के जो एजेंट थे आज उन लोगों पर एलिगेशन लग रहा है कि वो सारा पैसा वो लोग खा गए, जबकि एजेंटों ने ये बात कह दी कि हमने तो सारा पैसा जमा कर दिया। इसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया कि हमने सारा पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया। टोटल बीजेपी परिवारवाद में फंसी हुई है। यहाँ के हम धनबाद की बातें करेंगे, क्या यहाँ परिवारवाद में लोग नहीं फंसे हुए हैं? यहाँ एक एक घर से दो दो आदमी नहीं हैं या नहीं? आप बताइए। देखिए, हम लोग ठेका मांगने जाते हैं अपने नेता से कि तुम हमको ठेका दो, तुम हमको ये करो, मेरा पैरवी करो। अरे हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग झारखंड के लिए जो अच्छा होगा वो करने का काम करेंगे। सहारा पीड़ित, सहारा के लोग जो कि ठगे गए हैं और इस भाजपा के 12 साल के शासनकाल में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इस पर वे कभी आवाज़ नहीं उठाते। वे जनप्रतिनिधि हैं ना, जनता की आवाज़ उठाना चाहिए था ना उनको। देखिए, बात ऐसी है, हर आदमी अपने अपने खेल में लगा हुआ है। हम सांसद बन गए हैं, हमको दोबारा सांसद बनना है, हमको फिर विधायक बनना है। हम आज अपने दिमाग में ये चीज़ सोचते हैं, उतना समय नहीं है कि सहारा वाले लोगों से बात करें। देखिए, आज देख लीजिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी हो, कोई भी आदमी ज़मीन पर जब रहता है तो बहुत गरीबों का नाम लेता है और गरीबों की बात करता है कि मैं गरीबों के हित में काम कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा जब वो ऊपर आता है, समझे ना, तो गरीब के सर पर पैर रख देता है और बोलता है कि मैं इसके सर पर पैर रख करके आगे बढ़ूँगा। वो करता है और उसी गरीब के सर के ऊपर पैर रख करके वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो पीछे गरीब को नहीं देखता कि गरीब गिरा है, मरा है या जिंदा है, उससे उसको मतलब नहीं रहता। तो देखिए, ये धनबाद कोयलांचल क्षेत्र है। यहाँ हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा। सहारा की आप बात करते हैं, सहारा के जो एजेंट थे आज उन लोगों पर एलिगेशन लग रहा है कि वो सारा पैसा वो लोग खा गए, जबकि एजेंटों ने ये बात कह दी कि हमने तो सारा पैसा जमा कर दिया, हमारे पास कहाँ है, हम क्यों लेंगे, हमने जो पैसा लिया वो जमा कर दिया। आज एजेंटों पर ये बात आ रही है कि एजेंट सारा पैसा खा गए। सहारा का जो पैसा था जिन जिन लोगों ने दिया जमा करने के लिए, वो लोग खा गए। लेकिन एजेंटों का कहना है कि हमने तो सारा पैसा जमा कर दिया और इसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया कि हमने सारा पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया। तो इसमें देखिए, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र। तो यहाँ पर सीआईडी इंक्वायरी भी हुआ है, यहाँ कोर्ट से भी इन लोगों को बेल नहीं दिया जा रहा है सहारा वाले का। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। इस सहारा पर आप नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? देखिए, बात ऐसी है ना, क्या इसे नहीं लगता है कि भाजपा पूंजीपतियों के साथ खड़ी है? देखिए, भाजपा का तो शुरू से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो पूंजीपतियों की दलाली में लगी रही। पूंजीपतियों के पैसों से ये लोग सांसद, विधायक, हर पद खरीदने का काम किए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर भाजपा जो कह रही है, भाजपा 100% झूठ बोलती है। ये झूठों की पार्टी है, सच्चों की पार्टी नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, अभी हमने सुना है कि भाषण दिया जा रहा था, हम प्रधानमंत्री मोदी जी घर में घुस के मारे, वहाँ मारे, यहाँ मारे। अरे भाई साहब, आपने मारा, देश के लिए मारा, आप अपनी गद्दी बचाने के लिए मारा, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आप कितना मारे, क्या किए हुए छोड़िए ना, एक ट्रम्प का तो जवाब नहीं दे रहे हैं मोदी जी। ठीक है, आप ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो? ट्रम्प रोज दिन बेइज्जत कर रहा है भारत को, मोदी को बेइज्जत कर रहा है। उसके बाद मोदी मतलब भारत, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वो हमारे प्रधानमंत्री को कोई बेइज्जत कर रहा है, दे रहा है वो, और मोदी जी का और मीडिया बोल रहा है कि उनका बज रहा है। कभी आप तुर्की भाग जा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान चले जा रहे हैं, कभी कहीं चले जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो स्पष्ट होता है। अमित शाह जी कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलते हैं, राजनाथ सिंह जी कुछ बोलते हैं। ये त्रिमूर्ति जो है अलग अलग देश में चल रहा है। देश जो है डगमगा रहा है, देश के लोग डगमगा रहे हैं, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा कुछ जो है, ये देश के गरीबों के आगे आ रहा है। अमीर का कुछ नहीं जा रहा। अमीर तो आज लुटेरा बना हुआ है, खुलेआम लूट रहा है, चाहे वो कोयला लूटे, चाहे वो ज़मीन लूटे, चाहे वो दुनिया लूटे। उससे कोई उसको बोलने वाला भी नहीं है और कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, बीजेपी बड़े लोग जो हैं, हर राजनीतिक दलों का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास काला पैसा है।
आज धनबाद के अंदर में क्यों नहीं ईडी जांच होती है, क्यों नहीं सीबीआई जांच होती है, क्यों नहीं जांच एजेंसियां यहाँ बड़े बड़े लोगों पर जांच करती है। आज भी तो बीजेपी का बहुत पैसा लगा हुआ है बिल्डरों के पास में, क्यों नहीं जांच होती है? होनी चाहिए ना, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई केंद्र उसके हाथ में है, दिल्ली उसके हाथ में है, वो जब चाहे दिल्ली से किसी को भी दबोच लेगा। तो क्या अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये कभी जवाहरलाल नेहरू के वोट में छिप जाते हैं कि नेहरू जी ने ये गलती किया, कभी इंदिरा गांधी के वोट में छिप जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जबकि आज 11 साल से पूरा देश देख रहा है कि अघोषित इमरजेंसी चल रहा है देश में। देखिए आज तो बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। कभी ये बोलते हैं इंदिरा गांधी ने लगा दी, कभी बोला फलाने ने लगा दिया, कभी। आप 11 साल से आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, देश के लोगों को ये बताइए कि आप 11 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं। आप जो इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं, आपके पीरियड में तो उससे ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी चल रही है, जिसको चाहते हैं उठा करके बंद करवा दे रहे हैं। अरे भैया क्या हो रहा है? ये निर्दोष आदमी जेल के अंदर जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। जो दूसरी पार्टी में है पकड़ाया, बोला नहीं सर मैं आपकी पार्टी में आ गया, चलो इसको बेल दे दो। तो ऐसे ऐसे कारनामे चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे कितने दिन आप चलाइएगा और देश को कब तक आप गुमराह करके देश का लुटिया डुबाइएगा? आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का तो आप में कोई एक्टिविटी हम लोग को नज़र नहीं आता है। कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं। अरे ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये देश है। आपको वोट देते हैं, क्यों देते हैं? कि आप हम लोग की सुरक्षा कीजिएगा। हम लोग असुरक्षित हो रहे हैं, पूरा देश असुरक्षित हो रहा है, कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई देश सुरक्षित नहीं, कोई राज्य सुरक्षित नहीं है, आपको बता देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं कि हमको ऐसो आराम चाहिए, पब्लिक जाए चौले भाड़ में, हमको प्लेन में घूमना चाहिए, दुनिया जाए पैदल चले या नहीं चले, मरे जा करके। ये मोदी जी का ये प्लान है, हम सुख सुविधा में रहें, लेकिन जनता को सुख सुविधा में नहीं रहने देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का यही असली चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद बालिया जी, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना अपना बेशकीमती समय दिया है। धन्यवाद।